एक बड़ा सड़क हादसा इस समय बरत रोड पे हुआ है। आपको बता दें कि एक टेम्पो और साथ में एक बाइक का आपस में झड़प हुई है और साफ साफ आपको तस्वीरें ज़रूर दिखाऊंगा इस समय। और आप देख सकते हैं कि क्या हालात जो है इस समय हमें जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये आप टेम्पो की तस्वीरें देख रहे हैं और टेम्पो का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बता दूं तो JK064728 जो है वो टेम्पो का रजिस्ट्रेशन नंबर है। लेकिन एक बड़ा सड़क हादसा है ये और टेम्पो की हालत देख सकते हैं एक साइड से क्या हो चुकी है। अगर आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि टेम्पो की ये हालात हैं तो बाइक की क्या हालात होगी जिस बाइक के साथ ये टक्कर लगी हुई है और क्या हालात उसकी देखने को मिलेगी। अगर निचली तरफ आप देखेंगे तो सिर्फ पीस ही पीस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे टेम्पो के। और जो इसका एक फेंडर होता है, जो इसका बम्पर होता है वो बिल्कुल यहाँ पे टूट चुका है। सिर्फ टेम्पो को नहीं, बाइक की भी दिखाने वाला हूँ मैं आपको। बाइक का काफ़ी बुरा नुकसान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे बाइक अगर आप देखेंगे तो बाइक की बड़ी बुरी हालत आपको देखने को मिलेगी। अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी बाइक हो सकता है काफ़ी स्पीड में हो, जिसके चलते जब ये टकराई टेम्पो के साथ तो इसकी हालत बड़ी ख़राब हो गई। यानी कि इसके आप देख सकते हैं कि किस तरह से टायर जो है वो टूट चुका है, हैंडल बिल्कुल मुड़ चुका है, हैंडल इसका टूट चुका है पूरी। अगर आप देखेंगे तो आगे से भी पूरा जो है वो टूट चुका है, मडगार्ड वगैरह पूरा अगर आप देखेंगे तो सारा बाहर इस समय आ चुका है। और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर बता दूं मैं बाइक का आपको तो JK068689 जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर था इस बाइक का। और काफ़ी बुरी हालात में आपको इस समय देख रहे हैं। दो शख्स इस पे मौजूद थे, सवार थे इस पे, दो युवा सवार थे इस बाइक पे, जिनकी इस समय बताया जा रहा है एक क्रिटिकल कंडीशन है और GMC हॉस्पिटल में उन्हें पहुंचाया गया है। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर ड्राइवर भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इस पे युवा सवार थे उनके क्या नाम थे। एक युवा जो था उसका नाम नितिन सिंह था, सन ऑफ सुरजीत सिंह। एज जो थी इसकी 22 साल थी और शुरियान का ये रहने वाला था। और दूसरा जो युवा था इसका नाम रोहाल सिंह था और कृष्ण सिंह इसके पिताजी का नाम था। एज 23 साल, रहने वाला ये भी शुरियान का था। और इस समय हॉस्पिटल में है, बताया जा रहा है खतरे से बाहर हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी जो है क्रिटिकल कंडीशन जो है उनकी बताई जा रही है इस समय भी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर इस टेम्पो के ड्राइवर भी मौजूद हैं। अभी पुलिस कर्मचारी जो हैं वो भी यहाँ पर आए थे। पूरा मुआयना यहाँ पर एक्सीडेंट का किया गया है कि आखिरकार किसकी गलती है, क्या कुछ यहाँ पर हुआ है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो कुछ सवारियों से जो है यहाँ पे बयान जो है वो लिए जा रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि आखिरकार किसकी गलती थी और क्या यहाँ पर जो है वो हुआ है। और मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बाइक राइडर्स हो या हमारे गाड़ी चालक हों, वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉपर रूल्स को जो है वो फॉलो नहीं करते, जिसके चलते कहीं ना कहीं इस तरह के हादसे भी जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे पूरा मामला क्या है वो भी जानेंगे। हमारे साथ टेम्पो के ड्राइवर हैं, इनसे पहले थोड़ी सी बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर पूरा मामला हुआ क्या। सबसे पहले जनाब नाम जानना चाहूँगा आपका। सर मेरा नाम अख्तर हुसैन। आप मुझे बताएं, आप इस गाड़ी के ड्राइवर हैं जी। कितनी देर से आप इस रूट पे चल रहे हैं? मैं सर 2007-8 से चल रहा हूँ। 7-8 से चल रहे हैं। आप मुझे बताएं आज हुआ क्या आखिरकार? सर मुझे कोई समझ नहीं आई। मैं वहाँ से चल रहा था, मैंने वहाँ से देखी बाइक आते हुए देखी, मैंने सिर्फ ये देखी आते हुए ये देखी। बाद में मुझे कोई पता नहीं है वो गाड़ी के साथ टकरा गए थे। तब तक पलक झपकने में वो गाड़ी के साथ टकरा गए थे। गाड़ी की बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, मैंने कंट्रोल किया था अपनी तरफ से, गाड़ी भी साइड पे लगाई थी, लेकिन तब तक वो बाइक उसके टम्प के साथ लग चुकी थी और मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। मुझे फिर कोई पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या उन युवाओं को, चालकों को हेलमेट लगी हुई? नहीं सर, हेलमेट नहीं थी। हेलमेट नहीं लगी? नहीं सर नहीं। कितना उन्होंने, आपने उस टाइम देखा कि कितनी उनको इंजरी आई है, कितनी लगी है उन्हें? सर इंजरी मैंने नहीं देखी, अलबत्ता इतना मुझसे हो सका, मेरे साथ 2-4 सवारियाँ और थी, उनको उठाया और गाड़ी में डाल दिया, लेकिन इंजरी नहीं देखी सर हमने। मैं उस वक्त खुद फ्रस्ट्रेट था, मुझे कोई पता नहीं चलने लगा मैं क्या करूँ क्या नहीं। आप डर चुके थे उस समय? कोई पता नहीं लगा? ये सर मेरा पहला वाक़ा है आज का, ऐसा हुआ है। आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कभी घटा नहीं है। तो इस समय मतलब कि उन युवा ठीक है, बिल्कुल कोई बातचीत अभी तक पता लग पाया उनके? सर हाँ, अस्पताल में बोल रहे हैं ठीक है, पता नहीं, मैं भी खुद नहीं गया हूँ उधर। चलिए भगवान से प्रार्थना रहेगी वो भी जो है वो युवा जो है वो ठीक हो जाएं, जल्द ठीक हो जाएं। लेकिन आप देख सकते हैं इस समय एक बड़ा हादसा है यहाँ पर और बरत रोड के बिल्कुल पास मौजूद हैं। और ये धार दशनान से जो है ये टेम्पो डोडा की तरफ आ रहा था और वो डोडा की तरफ वहाँ पर जा रहे थे। हमारे साथ यहाँ पे एक युवा और मौजूद हैं जो इस गाड़ी में सवार थे और इनका भी जो है वो पुलिस अभी तक बयान ले रही थी। क्या कुछ इन्हें पता है और क्या कुछ इन्होंने देखा, इनसे भी जानेंगे। नाम जानना चाहूँगा पहले आपका। जहांगीर हुसैन। हाँ जहांगीर जी, मुझे बताएं कि आखिरकार आप कहाँ पे, गाड़ी में कहाँ बैठे थे? आपने देखा ये वाकया क्या हुआ? जी सर, मैं फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था। फ्रंट पे मतलब आपने देखा होगा क्या हुआ? जी मैंने बिल्कुल लाइव देखा है। ये तो क्या कहीं किसी के साथ भी गुजर सकता है, कभी भी
हालात गुजर सकती है ऐसे। लेकिन मैं यहाँ की जो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन से मिन्नत करना चाहता हूँ कि जब भी मैंने यहाँ से जब ये एक्सीडेंट होते रहते हैं, रोडों पे गाड़ियाँ चलती रहती हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। लेकिन जब मैंने इस पे 202 पे कॉल लगाई, वहाँ से एम्बुलेंस वाले पहले एक के लिए कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फिर दूसरे के लिए कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फिर तीसरे के लिए, तब तक एक या आधा घंटा या घंटा हो जाता है। तब तक जो पेशेंट होगा, जो इंजर्ड होगा, वो तब तक केवल दम तोड़ देगा जब तक वो अपनी कॉलें ट्रांसफ़र करते रहेंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि अगर एम्बुलेंस है यहाँ पे 10 या 15 या 20 है, वो ऑन टाइम पे नहीं पहुँचती है। जब तक हमें क्या यहाँ पे प्राइवेट गाड़ी मिली, अगर वो एक की तो काफ़ी सीरियस हालत थी, लेकिन जब अपनी गाड़ी थी हमें छोटी सी, तो उसमें पहुंचा के उनको हॉस्पिटल में लिया गया। जब हम नीचे पहुंचे तो वहाँ पे काफ़ी सारा जाम था। अगर हमारे पास एम्बुलेंस थी, उसके पास वो हारन होती है तो साइडें मिलती है, हमें कम से कम, हाँ प्राइवेट गाड़ी पे हमें कम से कम 10 या 15 मिनट 20 मिनट लगे यहाँ हॉस्पिटल तक जाते हुए। तब तक उनकी तो हालत काफ़ी खून सारा बह गया। मैं यही करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि हॉस्पिटल पे थोड़ा ध्यान दें और इन एम्बुलेंस वालों पे ध्यान दें। ये टाइम पे अगर पहुँचेंगे शायद चंद लोगों की जानें बच सकती हैं। आप मुझे बताएं, हुआ क्या? जो लड़के यहाँ पे आ रहे थे, क्या तेज थे? काफी तेज थे वो? हाँ, ये तो मोड़ है। मोड़ पे जब अगर चाहे बाकी गाड़ियों को भी निकलने जब मोड़ पे चाहे बाइक वाला हो या गाड़ी वाला हो, अगर मोड़ पे गाड़ी को स्लो नहीं करेंगे तो गाड़ी काफ़ी बाहर से चली जाती है। चाहे वो छोटी गाड़ी हो, चाहे बड़ी गाड़ी हो, या बाइक हो या कुछ भी हो। बाइक वहाँ से कम से कम 60 की स्पीड में थी, वो बाहर से आए। और इन्होंने जब तक टेम्पो वाला नॉर्मल स्पीड में चल रहा था, कोई तेज़ नहीं चल रहा था, कोई कुछ नहीं। जो आगे पीछे स्पीड होती है टेम्पो की, वही थी 20 या 30 स्पीड थी इसकी। और चल भी नहीं सकते आप, मोड़ ज़्यादा है। हाँ, यहाँ पे तेज़ चल भी नहीं सकते हैं। तो इन्होंने काफ़ी बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बाइक इसके साथ लग गई। हाँ, तो आपने उस समय देखा उनको लगी कहाँ पर? सर मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया। जब मैं नीचे उतरा तो एक तो काफ़ी दूर गिरा था, कम से कम यहाँ से वहाँ तक देखो 8 फुट का गैप है। तो यहाँ से वहाँ एक तो वहाँ पे अभी भी आपको खून की छींटें देख सकते हो। एक तो ये यहाँ पे साथ में ही था, लेकिन जो क्या दूर गिरा है उसकी थोड़ा नॉर्मल कंडीशन है, और जो यहाँ पे गिरा है उसकी थोड़ा हैवी कंडीशन। चलिए देखिए, इनसे भी बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि बाइक की साइड जो है वो ज़्यादा स्पीड में थी बाइक, जिसके चलते उन्हें कंट्रोल भी नहीं हुआ और बिल्कुल जो है वो गाड़ी के साथ यहाँ पर बच गई। अब पुलिसकर्मी भी यहाँ पर पहुँचे और पुलिसकर्मी बिल्कुल मुआयना जो है यहाँ पर कर रहे हैं। बयान जो है उन्होंने यहाँ पर रिकॉर्ड किए, ड्राइवर के किए, इनके किए, बाकी के किए। ये आपको ब्लड लगा हुआ है या आपने उनको उठाया हुआ? हाँ, मैंने तो गोदी में उठा हुआ। चलिए कोई बात नहीं। बाकी आप देख सकते हैं अगर टेम्पो की यही हालात आप अगर देखेंगे आप, तो बिल्कुल आगे से ख़त्म हो चुका है। एक साइड से अगर आप देखेंगे तो इसका बिल्कुल भी बम्पर आप देखेंगे तो बचा हुआ नहीं है, बिल्कुल टूट चुका है। और कितनी आप सोच सकते हैं कि कितनी स्पीड में जो है शायद हो सकता है बाइक हो जो बिल्कुल यहाँ पर बची है। और बिल्कुल इसका जो है आप देखेंगे तो चिथड़े जो हैं वो उड़ चुके हैं, इस टेम्पो के बिल्कुल चिथड़े उड़े। और इसके साथ सिर्फ इतना सा पार्ट नहीं, बाकी पार्ट अगर आप देखेंगे यहाँ से किसी ने उठा के जो है वो थोड़ा साइड किया हुआ है। यहाँ पर भी आप देखेंगे जो है वो इस टेम्पो के पार्ट टूटे हुए आपको देखने को मिलेंगे। और इतना ही नहीं, सिर्फ बाइक की खास करके मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि बाइक आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि आप खुद देखें कि जो युवा तेज चलते हैं या अपने से जो कोशिश करते हैं कि हम तेज चलेंगे, हम कूल दिखेंगे, तो उनसे ज़रूर ये हम कहेंगे कि आप इसे ज़रूर देखें। जब ऐसे हादसे होते हैं तो घर वाले बड़े परेशान होते हैं और ख़ास करके आप बाइकों को लेके सीरियस हो जाइए। इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पर नहीं देखिए, इस तरह की चीज़ें जो है वो ना करिए। और ख़ास करके अगर हालात अगर आप देख रहे होंगे इस बाइक की, तो क्या हालात है। एक किसी युवा का यहाँ पर जो है वो जूता भी आपको देखने को मिलेगा, एक जूता भी यहाँ पर रह गया है किसी युवा का। लेकिन हालात यहाँ पे गंभीर इस समय जो है वो देखने को मिल रहा है। एक बड़ा हादसा जो है वो सड़क हादसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें बाइक और टेम्पो की एक आपसी झड़प में जो है हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ा नुकसान हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें 2 युवाओं को जो है वो काफ़ी गंभीर रूपी से जो है वो लगी भी है। इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड हॉस्पिटल डोडा उन्हें जो है पहुँचाया गया है, वहाँ पर बिल्कुल उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रहा है। और बाकी पुलिसकर्मी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिनके द्वारा बिल्कुल पूरे जो यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है उसका मुआयना किया जा रहा है। जो भी अपडेट हम तक पहुँचेगी वो आप तक ज़रूर साझा करेंगे। देखते रहें TLR, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।